वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ द चैप्टर। हमने टॉपिक छोड़ा था टेस्ट फॉर द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स पर। सो डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर्स हम कैसे बात करते हैं, हमने लास्ट टाइम बताया था आपको कि हम 2, 4, 6, 8, 11, 9 इन सब के और 5, 10 इनके सबके मल्टीपल्स या इनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में चेक करेंगे। सो देखते हैं सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 10। तो डिविजिबिलिटी बाय 10 क्या होती है, देखिए सबसे पहले देखिए, इफ़ अ नंबर हैज़ 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। सो देखेंगे हम इसे कैसे। एक नंबर है बेटा हमारे पास, ये है नंबर 100। आप इसे 10 से डिवाइड कर सकते हैं, येस यू कैन डिवाइड इट, और ये आंसर आ गया हमारा 10। ये नंबर है 230, क्या आप इसे 10 से डिवाइड कर सकते हैं, येस आपका आंसर आ गया 23। तो इनमें दोनों में कॉमन चीज़ क्या थी, वो था 0 एज अ यूनिट प्लेस। तो किसी भी नंबर का अगर यूनिट प्लेस 0 होगा सो वो हमेशा उसका 10 से डिविजिबल होगा। सो नाउ नेक्स्ट वन, डिविजिबिलिटी बाय 5। सो डिविजिबिलिटी 5 क्या कहती है, अ नंबर विच हैज़ ईदर 0 और अ 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। तो कैसे देखते हैं, नंबर है हमारे पास 2, 5, यूनिट प्लेस देख रहे हैं आप क्या इसका 5, तो ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है बेटे। सो ये 25 5 आएगा, और अगर 1, 2, 3, 4, 5 अगर मैं ले रहा हूँ सो ये भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से, जो कि आंसर आएगा आपका 2, 4, 6, 9। सो ये डिविजिबल है किससे बेटे, 5 से। या फिर 2, 4, 3, 0। सो अगेन वी आर जस्ट गोइंग टू डिवाइड इट, और ये आंसर आपको मिलेगा आपका 4, 8, 6। सो ये भी आपका डिविजिबल है। आपने कॉमन चीज़ क्या देखी है कि इनका यूनिट प्लेस जो है या तो 5 है या फिर 0 है। तो ऐसे नंबर जिनका यूनिट प्लेस या तो 0 होता है या 5 होता है वो हमारे 5 से डिविजिबल होते हैं। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज़ डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। तो ध्यान से देखेंगे, ज़्यादा ये टिपिकल नहीं है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज़ या तो 0 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो इन इट्स वंस प्लेस। अगर वंस प्लेस हमारा क्या हो जाए बेटे, या तो 0 या 2, 4, 6, 8, वो हमेशा डिविजिबल होता है इससे। जैसे 2, 4, 2, तो यूनिट प्लेस क्या है बेटा 2 है। या फिर 1, 2, 3, 4, 0, सो ये डिविजिबल होगा। ठीक है, ये डिविजिबल देखो बेटा किस किस से है, ये 2 से भी है, ये आपका 5 से भी है, और ये डिविजिबल आपका 10 से भी है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल को हम इसे कंबाइन भी कर सकते हैं बाय लुकिंग द यूनिट प्लेस ओनली। ठीक है, सो यूनिट प्लेस के लिए हम इसमें इसके लिए और इसके लिए काम कर सकते हैं यूनिट प्लेस को ध्यान में रखते हुए। सो नाउ द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी बाय 3। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या कहती है बेटा, देखो, if the sum of the digits is a multiple of 3 then the number is divisible by 3। सो देखो कैसे, एक नंबर हम ले लेते हैं बेटे, हमारे पास नंबर है 2, 4, 3। सो देखो इनकी डिजिट्स क्या है 2, 4, 3, इनको सबको ऐड करो, 2 + 4 + 3, आंसर आ गया आपका बेटे 9। सो 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 × 3 से हमें लिख सकते हैं, या 3 से ये डिवाइड हो रहा है पूरा। तो इसका मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 3। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल है हमारे पास 2, 4, 5, 6। ठीक है, मे बी देखो ये कितना आएगा बेटे, इसे ऐड करो, 2 + 4 + 5 + 6 11 15, और ये आ गया हमारा 17। दोबारा चेक कर लेना आप, 6, 11 और 17। इज इट अ मल्टीपल ऑफ 3? क्या, हाँ ये मल्टीपल नहीं है, क्योंकि या तो 15 होना चाहिए था या 18 होना चाहिए था, ये तो 17 है, तो 15 और 18 के बीच में लाई कर रहा है। सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। सो हम यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है बेटे, सो ये हमारा इसका आंसर बन जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा नया डिविजिबिलिटी के लिए, जो कि है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 4।
सो डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या कहता है बेटा, देखो ध्यान से देखना, अ नंबर विद 3 और मोर डिजिट्स, तो ये ज़्यादातर हम 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट्स के बारे में अगर हमें डाउट है तो वहाँ पर हम इसे काम में लाते हैं। तो डिविजिबल बाय 4 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स, इट्स लास्ट 2 digits, that is ones and tens place, is divisible by 4, then it would be divisible by 4। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है हमारा, एक 1 2 4 है सपोज, इसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या है बेटा 24, सो 24 इज डिविजिबल बाय 4, यस, आंसर आ रहा है 6। सो नंबर 1 2 4 इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल है किससे बेटे, ये डिविजिबल है हमारा 4 से। सो देखिए अब हम इसे हटा देते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल हमने 4 भी देखा, अब डिविजिबिलिटी रूल बाय 6 क्या है, तो इसमें हमें करना नहीं पड़ता 6 के लिए, तो हम बस चेक कर लेते हैं कि वो 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। सो हम इसमें केवल डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 और 3 चेक कर लेते हैं, अगर वो दोनों से डिविजिबल है सो इट वुड बी डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो, दैट्स इट। ठीक है बच्चे, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 8। सो डिविजिबिलिटी क्या है बेटा 8 से, सो 8 से डिविजिबिलिटी हमेशा देखें, अ नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। तो देखिए लास्ट 3 डिजिट्स यानी कि वंस प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस, तो अगर वो डिविजिबल बाय 8 है तब तो हमारा पूरा नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो हम इन 4 नंबरों को ले ले, 3 नंबरों को लेते हैं यानी कि 4 5 6, तो 4 5 6 इज डिविजिबल बाय 8। सो देखो ये डिविजिबल बाय 8 है क्या नहीं, तो देखो 4 कितनी बार जाएगा बेटा, 4 5 जा 8 5 जा 40, ये गया 5 6, 8 7 जा 56, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब इट इज़ डिविजिबल बाय, इट इज़ डिविजिबल बाय बेटा किससे, ये आपका पूरा नंबर डिविजिबल है 8 से। ठीक है, इस तरह से आप दूसरा नंबर भी चेक कर सकते हैं। सो दूसरे नंबर के लिए हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 सपोज। सो हम देखेंगे इसकी 3 डिजिट लास्ट की, जैसे 3 4 5 इज इट डिविजिबल बाय जैसे 2, या मैंने 8 से करना है सॉरी, तो ये आ जाएगा कितनी बार बेटा 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 32 बड़ा होता है, बहुत बढ़िया, 2 5, तो ये 8 3 जा 24, आपका एक इसका रिमाइंडर बच जाएगा। सो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 8 नहीं है। अगर लास्ट की 3 डिजिट हमारी डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब वो नंबर हमारा डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल हम 9 के बारे में बात करते हैं। 9 इज सिमिलर टू दी 3 1। तो देखिए इधर कह रहा है इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 9 इटसेल्फ। ठीक है, सो नंबर अगर हमारा 9 से डिविजिबल होगा उनकी सम डिजिट्स का, तो वो नंबर हमारा जैसे हमने 3 में किया था सेम टू सेम वैसे इसमें भी हम कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट पार्ट, जैसे डिविजिबिलिटी बाय 11। सो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा है। देखिए इसके लिए हम एक पहले कुछ क्वेश्चन ले आते हैं। नंबर है हमारे पास 308, तो 308 में हम सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स एट ओड प्लेस, तो ओड प्लेस होगा 3 फिर ये 8 वाला, तो इन सबको ऐड किया तो 11 आया। इवन प्लेस है 2 यानी कि 0, तो वो 0 है। इन दोनों का डिफरेंस किया तो हम देख रहे हैं वो आ रहा है 11। ठीक है, इसी तरह से 131, सो इसमें भी देखेंगे आप 1 + 1 यानी कि देखो फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस 4, फिर सेकंड और फर्स्ट प्लेस लास्ट प्लेस, तो ये भी आ गया 4, 4 - 4 आया 0। इसी तरह से दूसरे वाले में हम देख रहे हैं 21 - 1 दैट इज़ 23। सो ये नंबर हम देख पा रहे हैं कि या तो 11 आ रहा है या 2 आ रहा है, या 11 के मल्टीपल्स आ रहे हैं या 0 आ रहा है। सो ऐसा क्या है कि हम देखें यहाँ पर, सो देखिए द इफ़ द डिफरेंस द बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ओड प्लेस फ्रॉम राइट एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस फ्रॉम द राइट,
ठीक है, हमेशा ध्यान रहे राइट से चेक करना है आपने, लेफ्ट से नहीं जाना। ऑफ द नंबर इफ द डिफरेंस इज ईदर 0 और डिविजिबल बाय 11 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। सो या तो वो 0 आ जाए या फिर वो 11 आ जाए, वो हमेशा डिविजिबल होगा किससे बेटे, 11 से। सो देखिए यहाँ पर सम यूजफुल डिविजिबिलिटी रूल भी है हमारे पास। कह रहा इफ़ ईच नंबर, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ इट्स फैक्टर। सो देखिए अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर, ठीक है। सो देखो ये नंबर है हमारे पास, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 15 हमारा ये 5 से जाएगा, ठीक है। ये हमने तो छोटा क्वेश्चन ले लिया, इसके लिए हम थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, इरेज कर देते हैं हम इसे। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 100 है, सपोज 100 को अगर हम 50 से डिवाइड कर रहे हैं बेटे, देखो तो 50 से डिवाइड हो गया 2 आ गया। सो ये 50 के हर एक मल्टीपल से, यानी कि 50 के मल्टीपल होंगे आपके 1, 5, 2, 10 और 50, ये इन सब से डिविजिबल होगा। तो ये कोई नंबर अगर पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके सारे फैक्टर से डिविजिबल होता है। इसे हम सो देखिए नेक्स्ट है इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। तो देखिए कोई नंबर है हमारे पास, सपोज ये नंबर ले लेते हैं 1, 3, 2, ये डिविजिबल है बेटे 2 को प्राइम नंबर यानी कि 11 से, तो डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा आपको 12। और अगर हम 132 को डिवाइड करते हैं बेटे 12 से, सो हमें मिलेगा 11। सो इसका मतलब 132 जो है 132 11 इंटू 12, इसके मल्टीपल दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। आप इसमें एक छोटा सा और क्वेश्चन हम बढ़ा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं, एक 20 ले लिया हमने, सपोज हमने बताया भी था आपको पहले। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा 20, सो 24 से डिविजिबल है, आंसर क्या आ रहा है बेटे 5, और 25 से भी डिविजिबल है, ये आंसर आ रहा है 4। सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 5 4 जा 20, ये हमेशा उससे डिविजिबल होगा। और 4 और 5 को प्राइम है बिकॉज इनमें जो कॉमन HCF है हमारा क्या है, यानी कॉमन जो फैक्टर है वो केवल आपका 5 ही है, सॉरी 1 ही है, ठीक है। क्या है 1 है। अब हम देखिए इसे हटा देते हैं, पहले इसे इरेज कर लेते हैं। हाँ, सो नाउ वी हैव द इफ द नंबर गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम। जैसे 2 नंबर है, अगर सपोज कीजिए वो नंबर डिविजिबल है एक पर्टिकुलर नंबर से, एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारे पास 20 है, ये हमारा 4 से डिविजिबल है, और 24 ये भी हमारा 4 से डिविजिबल है। तो जो इनका सम होगा दैट इज़ 44, वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास इफ द नंबर आर डिविजिबल बाय अ नंबर, 2 नंबर आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो इसके लिए भी एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे 20 और -24 आपने अभी पढ़ा है, नेगेटिव इंटीजर्स भी थोड़े नहीं पढ़े, तो हम इसे तो ये देखना इनका डिफरेंस कितना आता है -4, और ये डिविजिबल बाय 4 होगा, ठीक है बच्चे। सो आप इस तरह से कोई भी एग्जांपल इसमें कर सकते हैं। सो ये हमारे थे डिविजिबिलिटी रूल, और ये डिविजिबिलिटी रूल आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपको कुछ इसमें क्वेरी है, कुछ रिलेट करते कोई प्रॉब्लम है, सो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं।